हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और मेरे न्यू ब्लॉग में भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का दिन था, हमें मूवी देखने जाना था और मैं आई थी मम्मी के यहाँ। मेरे छोटा वाला भाई भी आया हुआ था। तो हमने अचानक से प्रोग्राम किया कि हमें मूवी देखने जाना चाहिए। तो हम फटाफट से हम तैयार हो रहे थे। और ये जो मैंने सूट पहना है, ये सूट बहुत ही अच्छा है, बॉयज़ का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। ये मुझे मिंत्रा से मैंने मंगवाई थी। तो मिंत्रा की क्वालिटी के बारे में कोई बात ही नहीं हो सकती है। मिंत्रा से जो मिली है मुझे, वो आपको देख के ही पता चल रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत सूट है। ये टैग भी मैंने नहीं हटाया है। तो चलिए फटाफट से तैयार होते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ही लेट है। बिल्कुल इन मोमेंट पे हमारा प्रोग्राम बना कि हमें मूवी देखने जाना है, तो इसलिए हम चलिए फटाफट से तैयार होते हैं। मेरा भाई तैयार हो चुका है और ये मैं तैयार हो रही हूँ। तैयार होते होते मैंने सोचा था कि आपसे कुछ बातें कर लूँ, पर उसका साउंड आया ही नहीं। तो वो कुछ आवाज़ भी आपको पता नहीं चलेगी, बस कुछ मैं बोल रही हूँ वो पता चल रहा है। खैर जो भी हो, तो ये अभी मैं तैयार हो रही हूँ। और मम्मी के यहाँ मायके में रहने का मतलब आपको पता ही है कितना आराम मिलता है हम बेटियों को। कुछ भी सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, वो मुझे जवाब देने हैं, कुछ भी नहीं। बस जब मन किया, जहाँ मन किया निकल जाओ। ये है मेरा भाई छोटा वाला। ऑब्वियसली ये मुझसे बड़ा दिख रहा है, बट ये मेरे से छोटा भाई है मेरा। ये यहाँ रहता नहीं है, तो ये मम्मी के पास आया हुआ था। तो मैंने मुझे बोला कि तू भी आ जा इधर, तो फिर हम लोग साथ में यहाँ पे रहेंगे कुछ दिन। इसलिए मैं भी आ गई थी, वो भी आ गया था। और ये मैं फ़ोन को रख रही थी। मेरी बेटी अभी उधर है, उसे पता नहीं कि मूवी देखने जा रहे हैं, क्योंकि अगर उससे पता चल गया कि हम मूवी देखने जा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी मतलब परेशान करके रख देगी, जाने नहीं देगी हमें। इसलिए हमने उससे कहा है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और तो वो मुझसे कह भी रही है कि डॉक्टर के पास इतना सच सच के कौन जाता है मम्मा। मैंने कहा मैं सच के नहीं जा रही, मैंने न्यू ड्रेस पहना है ना, इसलिए आपको लग रहा होगा। तो उसने बोला ओ अच्छा अच्छा। और हमने मम्मी को भी कहा था, पर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं राशु को लेकर घर में ही रहती हूँ, तुम लोग जाके हो आओ। तो इसलिए हम तीनों ही जा रहे थे, मैं, मेरा भाई और मेरे पति। तो वो अभी काम पे गए हैं, वो अभी आए नहीं हैं। वो उधर से काम से सीधे वो हमारे साथ वो हॉल में ही पहुँचेंगे वहाँ पे। और ये मेरे बाल बन ही नहीं रहे थे। सबसे मेहनत का काम यही है, इन बालों को बनाना। हम लड़कियों के लिए तो सबसे मेहनत वाली काम ये है। अच्छा आप बताओ, आप जब कहीं जाते हो, आप सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या पहनो, आपके पास कपड़े नहीं है, ऐसा कुछ होता है या नहीं आप लोगों के साथ? मेरे साथ तो हर समय ही होता है। जब भी मैं निकलूँगी तभी मेरे साथ ये समस्या हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो आज मैं बहुत ही सिंपल में रेडी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे मेकअप का कोई सामान नहीं था। मैं अचानक से आई थी मम्मी के यहाँ, मैंने कुछ भी समेट के नहीं लाया था। और यहाँ पे रहता है मेरा कुछ कुछ सामान, बट पूरा सामान नहीं था, जिसकी वजह से मेकअप पूरा हो नहीं पाता। तो मेरा मन भी नहीं था बहुत हैवी ज़्यादा मेकअप वगैरह करने का, क्योंकि हम तो मूवी ही देखने जा रहे थे। तो इसलिए मैंने बस सूट पहना सिंपल सा, ये बाल बनाए और ये हल्का सा लिपस्टिक लगाया बस। और वो लिपस्टिक से ही मैंने हल्का हल्का ब्लश लगा लिया था। बस मेरा हो गया मेकअप। इतना सा मेकअप ही मुझे करना था। सच बताऊँ तो मुझे जाने का मन नहीं था सिनेमा देखने, बट उसने, मेरे भाई ने बहुत ज़िद की कि नहीं चलो चलो, तो फिर हम चल दिए। मुझे लगा नहीं, जब ये आए तो एक तो साल में एक बार आता है, वो भी अगर इसकी बात ना सुनी जाए तो कैसे होगा। इस वजह से हमने कहा ठीक है चलो। तो ये मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ। अब मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। ये अभी थोड़ा सा बाकी है। अभी मैं लास्ट ये सिंदूर जो लगाऊंगी, ये होता है मेरा लास्ट फिनिशिंग। तो मैं हर मेकअप करने के बाद, कभी भी मेकअप करने के बाद ही सबसे आखिरी में मैं सिंदूर लगाती हूँ। और उसके बाद जो सिंदूर डालने के बाद देखिएगा आपका लुक ऐसे ही निखर के आ जाता है, आपको ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। खैर बहुत बातें हो गई है, चलिए अब चलते हैं सीधा निकल के मार्केट। पर मैं ढूंढी जा रही थी, मुझे यहाँ पे ना मेरी इयररिंग्स मिल रही थी, ना मेरे बाकी के कुछ सामान मिल रहे थे। कोई भी ज्वेलरी मुझे नहीं मिल रही थी कि मैं पहनूँ। मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे मिली नहीं। और उधर वो लोग कह रहे थे जल्दी आओ बहुत लेट हो रही है। तो फिर मुझे लगा कि छोड़ो, कुछ पहनना ही नहीं है, चलो वापस चलती हूँ।
तो ये हम निकल गए, अब हम निकल के जा रहे हैं। यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है हमारे गली में, ये हम जा रहे हैं। क्योंकि देखना आप, ऐसे जब अचानक से प्रोग्राम बन जाता है ना किसी भी चीज़ का, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। और इसने तो मुझे सरप्राइज़ दिया था आकर, इसने और मेरे हस्बैंड ने मिलके। उसने मेरे हस्बैंड को, इसने अपने जीजा जी को कह दिया था कि मैं आ रहा हूँ, ये बात आप किसी को बताना मत। तो उन्होंने भी नहीं बताई, और ये सरप्राइज़ मुझे बहुत पसंद आया है। जो भी हो, तो ये देखिए, ये हम अभी निकल चुके हैं। रास्ते में मौसम थोड़ा सा ख़राब है, पर बारिश होगी ऐसा लग नहीं रहा है, और ज़रा भी हवा भी नहीं चल रही। मैंने इससे कहा तो कैमरे की तरफ देखिए, उधर ही देखे जा रहा है, उधर ही देखे जा रहा है। और जब कहा मैंने, तो फिर देखो कैसे देख रहा है, हंस रहा है, कह रहा है कि मुझे कैमरे में मत ले, तू अपना जो करना है कर। अब हर किसी को तो कैमरे के सामने आना पसंद नहीं होता ना, तो फिर इस वजह से ठीक है, कोई नहीं। मैंने थोड़ा सा उसे कैप्चर किया। मैंने बोला आज के लिए तो कैमरे में आ जा, उसके बाद मैं तुझे नहीं लूँगी अपने कैमरे में। फिर हम गए, उसने बोला चल फुचका खाती हूँ, फुचका खाते हैं। मेरे भाई को गोलगप्पे बहुत पसंद है, और वो रहता है दिल्ली में, तो वहाँ पे उसे गोलगप्पे बिल्कुल पसंद नहीं आते, इसलिए वो जब भी यहाँ आता है गोलगप्पे खा के जाता है। ये देखिए, हमने खाए गोलगप्पे। फिर वो गया थोड़ा पानी लेने, क्योंकि हमने बहुत तीखा डलवाया था, और तीखा इतना हमें लग रहा था कि मेरे से रहा नहीं गया। मैंने बोला जाके जल्दी से पानी लेके आ जा। वो पानी लेके आया। फिर हम लोग फिर से टोटो में बैठे, हमने टोटो ली, और टोटो लेके हम सीधा चल लिए अपने जहाँ हमें जाना है, सिनेमा हॉल। तो ये है हमारे यहाँ का स्टेशन। ये कैसा है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। अब ये पूरा बना नहीं है, और वो बन ही रहा था। और ये देखिए, ये रास्ते में हमें ये मिल गए तो मैंने इन्हें भी कैप्चर कर लिया। ये गाड़ी से, स्कूटी से आ रहे थे, और हम लोग टोटो में थे, हम लोग साथ साथ ही चल रहे थे। फिर हम लोग आ गए यहाँ सिनेमा हॉल। अब हमें इधर साइड से जाना था, साइड के रास्ते से जाना है ऊपर, क्योंकि उधर सीधे से वहाँ पे रास्ता नहीं है। अब ये लिफ्ट में हम आ गए, अब हम जा रहे हैं ऊपर सिनेमा देखने के लिए। यही सिनेमा हम देखने जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने बोला फ़ोन पकड़ो, मुझे भी ज़रा सा कैप्चर कर लो अच्छे से, मैं भी ज़रा आ जाऊँ वीडियो में। मैं ही लिए वीडियो लिए जा रही हूँ, तुम लोग भी ज़रा सा ये देखो। मैंने ना एक कांड कर दिया है। अभी हम पहुँच गए हैं, हमें जिस फ्लोर पे जाना था। ये सिनेमा हॉल बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत सा है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं जब भी आती हूँ मूवी देखने, मैं यहीं पे आती हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ़ील आता है यहाँ पे। फिर हमने सोचा कुछ खाने को ले जाए, क्योंकि हमने बहुत जल्दी खा लिया था, और हमें भूख भी लग गई थी। तो यहाँ पे खाने के ढेर सारे ऑप्शंस थे, बट इनमें से हमें कुछ भी नहीं खाना था। थोड़ा बहुत हमने पॉपकॉर्न ली, कोल्ड ड्रिंक्स ली, और एक पिज़्ज़ा लिया, बस। और ये हम आ गए थे मूवी देखने के लिए। मूवी में बहुत ही कॉमेडी है, बट कुछ ख़ास मुझे नहीं लगी। कॉमेडी है, बट स्टोरी मुझे कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं लगा। इससे अच्छा मुझे पिछली वाली वेलकम जो थी वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये गाना तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इस मूवी में सबसे ज़्यादा मुझे ये गाना ही पसंद आया, क्योंकि ये गाना मेरा फेवरेट है। को बहुत बहुत प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी है तो बताइए।